क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे सिर्फ फैंस का प्यार ही नहीं मिला, बल्कि लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखने मिला है। टेस्ट मैच हो या हेल्थ, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि किस किस बॉल को खेलना है और किस बॉल को छोड़ना है। नमस्ते, मैं वीवीएस लक्ष्मण। आज आप मुझे एक अलग रूप में देख रहे हैं। आज मेरे साथ है डायबिटीज और इंसुलिन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद। इंसुलिन डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, पर इससे जुड़ी गलतफहमियों में फंसकर अक्सर पेशेंट्स स्वस्थ जीवन जी नहीं पाते हैं। इंसुलिन से जुड़ी गलतफहमियां उस आउटस्विंगर की तरह है जिसमें फंसकर पेशेंट एक बैट्समैन की तरह कॉट बिहाइंड हो जाता है। मैं यहां आज आपको उन्हीं आउटस्विंगर्स के बारे में बताने आया हूं। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल है, पेशेंट्स को अक्सर लगता है कि इंसुलिन लगाते समय दर्द होगा, क्या यह सच है? आप अपने मरीजों में यह दर्द कैसे दूर करते हैं? धन्यवाद लक्ष्मण जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और ये तो ऐसा सवाल है कि आज तक का मैंने जितने पेशेंट्स को इंसुलिन प्रिस्क्राइब किया है, सबसे पहला सवाल उनका यही होता है कि अब तो ये हमको जो है आगे लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लगाना है, तो हर रोज इंजेक्शन लगाएंगे तो कितना दर्द होगा। तो इस आंसर को मैं इस तरह देना चाहूंगा कि आज की डेट में जो भी हम लोग इंसुलिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो इंसुलिन लगाने के लिए जो इंसुलिन पेन मिलता है, उसके ऊपर जो निडल लगी रहती है वो इतनी फाइन होती है कि वो नेकेड आई से तो निडल दिखाई भी नहीं देती है। तो वो मेयरली बिल्कुल पेनलेस इंजेक्शन है। दूसरी चीज ये कि हमको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इंजेक्शन लगा रहे हैं और बार बार उसी निडल को यूज करने के बाद हमको इंजेक्शन लगाने पे दर्द होने लगे, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि अब इसको निडल चेंज करने का टाइम आ गया है। और दूसरी बात ये कि हमको प्रॉपर इंसुलिन की साइट जो है उसको रोटेट करते रहना चाहिए। एक ही जगह पे बार बार इंसुलिन नहीं लगाना है। अगर बार बार हम साइट को रोटेट करते रहेंगे, निडल को चेंज करते रहेंगे, तो मुझको लगता है कि फिर इंसुलिन का इंजेक्शन जो है मियरली पेनलेस है। थैंक यू डॉक्टर। कई बार लोग इंसुलिन से जुड़े सोशल स्टिग्मा के कारण घबरा जाते हैं, जैसे सबके सामने इंजेक्शन लेने से कतराना या इंसुलिन की जरूरत को एक खुद की कमी के रूप में देखना। डॉक्टर, ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? लक्ष्मण जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और इस सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये हम लोगों ने एक ऐसा सब बना रखा है और लोगों के मन में देखिए इंसुलिन के विषय में लोगों को जानकारी है नहीं। और जिस भी मरीज से आप बोल दें कि अब आपको इंसुलिन की जरूरत है, तो सबसे पहला तो उसके मन में ये जो है भाव पैदा होता है कि लगता है कि अब मेरी बीमारी लाइलाज हो चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, उसके मन में इस तरह के भाव पैदा होते हैं कि लगता है कि अब मेरा अंतिम समय बिल्कुल निकट है, क्योंकि अब हमारे ऊपर शरीर में कोई दवाइयां काम नहीं कर रही हैं। डॉक्टर साहब ने इंसुलिन के लिए बोल दिया है, मतलब कि अब हमको ज्यादा दिन जीवित नहीं रहना है। तो इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि जो अपने पेशेंट हैं उनको इंसुलिन के लिए प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि भाई वो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनके शरीर में इंसुलिन जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा है। ना बनने की वजह से उनको समस्याएं आ रही हैं। अगर हम उसको बाहर से इंसुलिन दे देंगे तो ये तो सबसे अच्छा तरीका है। इस बात को हम लोग समझा भी सही से नहीं पाते हैं और मरीज सही से समझना भी नहीं चाहता है। इसी कारण से आज की डेट में इतना गैप जो है जनरेट हो गया है कि इंसुलिन की बात को कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है। सबसे पहली बात, यदि देखिए आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो रही है और आप बाहर से इंसुलिन दिए दे रहे हैं, तो इससे तो अच्छा कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल है ही नहीं। दूसरी बात कि जैसे ये मान के चलिए, ये आपकी जब बीमारी लाइलाज हो गई हो उसके बाद इंसुलिन की जरूरत नहीं है। अगर आपको शुरुआत में जरूरत है और हम शुरुआत में दे देंगे, तो शायद जितने साल आपने दवाई खाई उतनी ज्यादा दवाई की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़े। यहाँ पे सबसे जरूरी बात जानना ये है कि अगर आप जो है प्रॉपर इंसुलिन ले रहे हैं और आपको उसकी जानकारी है, तो आप अपनी बीमारी को और बेहतर ढंग से कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि आपको सब पता है कि हमको क्या खाना है, कैसे खाना है और कितने जो है अपने इंसुलिन को लगाना है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि ये आती है कि लोग बोलते हैं कि जैसे हमको कहीं शादी में जाना है तो हम कैसे ले जाएंगे, कैसे काम करेंगे। तो अब आज की डेट में सारे अच्छे से बैग जो है, कूलिंग बैग्स जो है आ गए हैं, जिन पे आप इंसुलिन ले जाके काफी लंबे समय तक के लिए उसको कैरी कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। तो इसके लिए तो सबसे जरूरी ये बात है कि लोगों के मन में जो है जानकारी का अभाव है। जैसे जैसे हम एक अवेयरनेस वीडियो के माध्यम से अपने मरीजों को अच्छे से काउंसलिंग करके जितना बताएंगे,
जितना उनके मन में इंसुलिन के प्रति डर कम होगा, उतना ही उनका इलाज ऑटोमेटिक बेहतर होता चला जाएगा। जो उनको लक्षण आ रहे हैं शुगर की वजह से, वो सब धीरे धीरे कम होते जाएंगे। वो अपने आप में एक अच्छे से वेलबींग महसूस करेंगे और उनका धीरे धीरे डर भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। एक और सवाल, क्या इंसुलिन लेने से जीवन जीने के तरीके में कुछ बदलाव आ जाता है? जैसे कुछ लोगों को लगता है कि इंसुलिन पर निर्भर होने के बाद खाने पीने की, घूमने की या अकेले रहने की आजादी छीन जाएगी। इस बात में कितनी सच्चाई है? थैंक्स लक्ष्मण जी इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन इसके जवाब के तौर पे तो मैं बोलूंगा कि इसका जवाब बिल्कुल अपोजिट है। वो इसलिए कि अगर कोई पेशेंट इंसुलिन पे है तो वो तो ज्यादा इंडिपेंडेंट है। क्योंकि देखिए, पहली बात, इंसुलिन इंजेक्शन ऐसा तो है नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति लगाएगा। अभी तो ये मान के चलिए आराम से जिसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगना है वो अपने हाथ से खुद लगाता है। पेनलेस इंजेक्शन है। अभी उसके जो मीटर इतने जो है बड़े बड़े हो गए हैं जिसपे दूर से ही दिखाई देता है कि कितने यूनिट हमको लेना है। दूसरी बात, अब ये इंटरचेंजेबल है। ऐसा पहले जैसा होता था कि जितनी डोज एक बार फिक्स हो गए उससे कम नहीं की जा सकती। अब तो सब कम ज्यादा सब कुछ किया जा सकता है। तो इसलिए डोज की भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इंजेक्शन आपको ही लगाना है तो इसकी तो कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं कि कोई दूसरा भी हो तब जो है काम चले, कोई और लगाए तो फिर हमारा जो इंजेक्शन लगे। भाई इंजेक्शन आपको खुद देखना है, खुद लगाना है। और दूसरी बात, तो मैंने इस चीज को नोटिस किया है एक प्रैक्टिकल अपने चारों तरफ देखते हुए कि जो पेशेंट इंसुलिन पे होता है वो तो ज्यादा इंडिपेंडेंट रहता है। जैसे मान लीजिए उसको कहीं बाहर जाना है, अब आज वो देख रहा है कि रोज जो रूटीन अपना जो है खाना वाना खाता है, बढ़िया खाना खाने से पहले 10 यूनिट इंसुलिन लगा रहा है। और आज पता चला उसको जो है पार्टी वार्टी में जाना है, उसने अपना पहले से माइंड मेकअप कर रखा है कि आज तो वहां जाके भाई मैं कुछ मिठाई भी खाऊंगा, कुछ बाहर का भी खाऊंगा, थोड़ा मोड़ा जो है मैं हाई कार्ब डाइट भी लूंगा। तो जब मरीज ज्यादा लंबे समय तक का मरीज रहता है तो उसको उसके सारे तरीके पता होते हैं कि उसको मुझे कैसे मॉडिफाई करना है। तो पहले ही माइंड मेकअप कर लेता है कि आज मैं 2 यूनिट इंसुलिन ज्यादा लगाऊंगा और आराम से खाना खाऊंगा। तो ये तो देखा जाएगा तो फिर ये उसकी डिपेंडेंसी जो है कम हो रही है, वो और ज्यादा इंडिपेंडेंट हो रहा है। अब वो जैसे मान लीजिए रास्ते में उसे कहीं जाना है, अपना कूलिंग बैग में उसने अपनी इंसुलिन रखी है, आराम से जो उसको कैरी कर रहा है। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि नहीं अब हम कैसे ले जाएं। तो ये तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ऑपोजिट है। जो पेशेंट आज की डेट में इंसुलिन पे हैं वो ज्यादा इंडिपेंडेंट है, उनको किसी की नीड नहीं है। अपने खान पान में जो है जितना वो सुधार करेंगे उतना अच्छा है लो कार्ब डाइट्स ने। लेकिन अगर वो कभी बाहर जाते हैं, कुछ अपना जो है खाना बढ़ा के खाते हैं तो उस पर वो अपना 2 यूनिट 1 यूनिट इंसुलिन अपने हिसाब से वो मॉडिफाई कर लेते हैं। और जब अपना घर में आके शुगर चेक करते हैं तो ऑलमोस्ट जो है वो नॉर्मल रहती है। तो मुझे लगता है ये तो एक बेहतर तरीका है, आप इसको जो है आराम से फॉलो करिए। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई साथ में होगा तो कोई जरूरी है, हर आदमी अपने आप से इंजेक्शन लगा रहा है, इसलिए इसकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई नीड है। ठीक, थैंक यू डॉक्टर आनंद, थैंक यू वेरी मच। मुझे यकीन है कि इंसुलिन थेरेपी पर आपकी एक्सपर्ट राय से भारत में डायबिटीज के लाखों मरीजों को बहुत लाभ मिलेगा। ध्यान रखें कि इंसुलिन के साथ बैटिंग करते समय एक बेहतर इनिंग के लिए गलत फहमियों के आउटस्विंगर से बचना बहुत जरूरी है।